क्या आप जानते हैं कि जो कॉलगेट, जो टूथपेस्ट आप घर पर यूज़ करते हैं वो कैंसर कोज कर सकता है। जानिए कैसे। आयुर्वेद के साइड होने से, आयुर्वेद के होने से मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हैं। क्या आप ये सोचते हैं कि जो मैगी आप खाते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनती है, वो बाहर की कंपनियां बनाती हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन वो भी आपको हज़ारों बीमारी पैदा कर सकता है। जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। जो टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं, क्या आप जानते हैं कि वो आपके शरीर के लिए कितनी हार्मफुल हो सकती है? क्या आप ये सोचते हैं कि ये चीज़ें जो बाहर की कंपनियां हैं वो बना रही हैं तो हो सकता है कि ये सही हो सकता है? बहुत सारे लोगों का मानना है कि इनमें बहुत ज़्यादा झाग बनते हैं तो ये बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सोडियम लॉरेट सल्फेट अगर आप यूज़ करते हैं तो झाग बनते हैं। जितनी मात्रा में आप यूज़ करते हैं उतनी ही मात्रा में झाग होता है। और अगर आप इस केमिकल के बारे में रिसर्च करेंगे तो जानेंगे कि ये कैंसर कॉजिंग होता है और जहर होता है, स्लो पॉइजन होता है। अगर आप इसको थोड़ी सी मात्रा में अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो क्या हम इतने दिनों से जहर कंज्यूम कर रहे हैं? आयुर्वेद की माने तो ऐसी कोई चीज़ शरीर में लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करनी चाहिए जिसको आप पेट के अंदर नहीं लेकर जा सकते, जिसको आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे केमिकल के बारे में या फिर कॉलगेट जैसी कंपनियों के बारे में तो आप जानेंगे कि भारत के अलावा जितने देशों में कॉलगेट अगर बिकता है तो वो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। सिगरेट की डिब्बी पर लिखा आता है कि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वैसे ही वो भी लिखते हैं कॉलगेट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। इतनी बड़ी स्टेटमेंट वो लिखते हैं जैसे कि वो भी सिगरेट ही पिला रहे हो। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना हानिकारक होता है। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये होता है, कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर ऑफ एज। अगर आपके बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं तो उनको इस चीज़ से दूर रखना चाहिए। अगर वो एक्सीडेंटली इसको कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो उनको तुरंत आपको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। पॉइजन कंट्रोल सेंटर यानी कि जहर नियंत्रण में आपको उसको लेकर जाना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जहर आप रोज़ कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप स्लो पॉइजन यानी कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जहर भी खा रहे हैं तो एक दिन ना एक दिन वो बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाएगा। विदेशी कंपनियों पर हम आंख मूंद करके विश्वास कर लेते हैं कि वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही होगी, लेकिन वो इंडिया में आकर यही प्रोडक्ट्स बना रही है और बाहर वो इंस्ट्रक्शन से बेच रही है, क्योंकि इंडिया में शायद हम इतना ध्यान नहीं रखते हैं हमारी हेल्थ के लिए। हम हेल्थ को प्रायोरिटी देते ही नहीं हैं। अगर हम हेल्थ को प्रायोरिटी देते तो हम मैगी जैसी चीज़ों को रोज़ कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। माना कि बहुत टेस्टी लगता है एक बार खाने के लिए, लेकिन बहुत से लोग, बहुत से जो आर्टिकल्स हैं वो ये दावा करते हैं कि मैगी के अंदर सूअर के मांस का यूज होता है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। ये मिला है कि जो फ्लेवर होते हैं उसको इन्हेंस करने के लिए सूअर के मांस को यूज़ किया जाता है और बहुत से जो चिप्स आते हैं उनमें भी इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन ये आर्टिकल्स हैं जो ऐसा दावा कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर ये है भी नहीं, मान लीजिए कि सूअर का मांस भी नहीं है इसके अंदर, हम ये जुठला देंगे, लेकिन जो प्रोसेस होती है मैगी बनाने के लिए उसमें मैदा यूज़ किया जाता है जो कि 7 दिनों तक सड़ाया जाता है। उसके बाद वो मैगी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें अगर हम रोज़ कंज्यूम करते हैं तो आप सोच सकते हैं एक दिन हमारी क्या हालत होएगी। एक केस मैं आपको बताती हूँ, शायद आप इस बारे में सोचें। तो एक लड़का जो कि 8 साल का है और वो मैगी और चिप्स हमेशा रेगुलर खाता आ रहा है, 2-4 सालों से लगातार खाता आ रहा है। उसके कुष्ठ रोग हो जाता है, लेप्रोसी हो जाती है, पूरे शरीर पे वाइट पैचेस हो रखे हैं। सिर्फ और सिर्फ यही हिस्ट्री है कि वो लेज़ और मैगी खाता है। तो अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें, उनको ये डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना करने दें। अगर आप उनका ध्यान रखना चाहते हैं, अगर आप उनसे प्यार करते हैं। इससे अच्छा आप आयुर्वेदिक दंत मंजन यूज़ कर सकते हैं। आप उसको घर पर बहुत इजीली बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए मंजन ज़रूर तैयार करूंगी। और हाँ, ये वीडियो पसंद आता है और अगर ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।